सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो सिर चरणों में झुकता नहीं है, गुरुजनों के, माता पिता के, भगवान के चरणों में जो सिर नहीं झुकता वो केवल तुम्बा के समान है। तुम्बा का कमंडल, लौकी जानते हैं, एक कड़वी लौकी होती है जिसका कमंडल संत बनाते हैं। हाँ, बस लटकी रहती है लौकी, पेड़ पर लटकी रहती है वो। हाँ, ऐसे ही वो व्यक्ति का सिर किसी काम का नहीं, जो सिर नहीं झुकाता, तुम्बा अर्थात कड़वी लौकी, ना वो खाई जा सकती ना वो उसका कोई उपयोग है। कड़वी लौकी की तरह है, तुम्बा की तरह है। और कहते हैं शंकर जी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान दे प्राणी। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवत, ये शंकर जी कह रहे हैं, ये राम कथा में भगवान शिव कह रहे हैं, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति मरा हुआ समझिएगा। हाँ, जिंदा उसी को मानिएगा जिसके अंदर भगवत प्रेम है, जिंदा उसी को मानिएगा जिसके अंदर भगवत भक्ति है। जिसके अंदर भक्ति का संचार नहीं है, भक्ति अभी जन्म नहीं लिए जिसके हृदय में, समझिएगा कि वो व्यक्ति चलता फिरता मुर्दा है। एक गांव में एक महात्मा जी पहुंचे। वो महात्मा जी गांव के बाहर शमशान था, वहीं रुक गए। शमशान पर उन्होंने देखा कि सारे चबूतरे बना रखे हैं। चबूतरों पर एक छोटा सा पत्थर गाड़ रखा है। पत्थर पर लिखा था किस व्यक्ति का जन्म कब हुआ और ये व्यक्ति मरा कब। अर्थात शमशान में सबके मरने वाले की जन्म और जन्म लेने का जन्म समय लिखा था, कब तारीख पर जन्म लिया, किस तारीख पे मरा, और नाम, फलाना व्यक्ति जन्म इस तारीख को मर गया। वहां हजारों की संख्या में नाम थे, पर सारे नाम की जो उम्र थी ना, वो केवल 10 वर्ष थी, किसी की 5 वर्ष थी, किसी की 2 वर्ष थी, अधिक से अधिक किसी की 12 वर्ष थी। संतों को लगा कि यहाँ हजारों नाम लिखे हैं मुर्दों के, पर 12 साल से ज्यादा की उम्र किसी की है ही नहीं। भाई इस तारीख को पैदा हुआ और 12 साल के अंदर ही वो मर जा रहा है। तो गांव में संत जी ने पता किया कि भाई क्या इस गांव में लोग ज्यादा जीते नहीं हैं। गांव वालों ने कहा, महाराज गांव में तो लगभग सारे 80-80 साल के हैं, 50-50 साल के हैं, 100-100 साल के भी बूढ़े मिल जाएंगे आपको, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। संत जी ने कहा, शमशान में मैंने देखा 12 साल से ज्यादा की उम्र का कोई था ही नहीं। गांव वालों ने कहा, महात्मा जी हम व्यक्ति की वही उम्र लिखते हैं जिस उम्र से उसने भजन स्टार्ट किया। जितना उसने भजन किया, जिस समय से उसने भजन किया, उसी को हम उम्र मानते हैं। बाकी समय तो उसकी व्यर्थ मुर्दे की तरह बीत रही थी, उसकी तो हम गिनती करते ही नहीं। तो आप अपने जीवन में जब से भजन करना, भगवान से प्रेम करना स्टार्ट करेंगे, तभी से आपकी उम्र मान्य होगी। अर्थात तो फिर मुर्दे की तरह बहुत लोग जी रहे हैं, उनका तो कोई अर्थ नहीं है। हाँ, तो ऐसे भगवान शिव कह रहे हैं, देवी सुनो, जो व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं करता वो चलता फिरता मुर्दा है। ऐसा कौन, मैं नहीं, भगवान शिव कह रहे हैं। इसलिए जिनके हृदय में प्रेम नहीं है वो व्यर्थ हैं, ऐसों के दर्शन करने से पाप है। इसलिए हृदय में भगवत प्रेम जगाइए। भगवान शिव कह रहे हैं कि देवी जो नहीं कराई राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। कितनी सुंदर बात शिव जी कह रहे हैं, देवी जिनकी जिह्वा राम राम नहीं जपती, उनकी जिह्वा दादुर की तरह है। दादुर शब्द का अर्थ यहां पर है मेंढक से और चमगादड़ से भी है। अच्छा, मेंढक को आपने देखा होगा, सवेरे से एक ही आवाज निकालता है, टर टर टर। जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं जपता,
उनकी जिह्वा इस मेंढक की तरह है, बस टर टर। कई लोग सवेरे से भजन करते नहीं है, बाहर बैठ जाएंगे और टर टर करते रहेंगे, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी निंदा, उसकी चुगली। ये सब अगले जन्म में मेंढक बनने की तैयारी में हैं। जो सवेरे से लेकर शाम तक निंदा, कई लोगों को आपने देखा होगा, लोगों का बस एक ही काम है, खा लेना और निंदा करना और सो जाना। निंदा करने वाला व्यक्ति, चुगली करने वाला व्यक्ति, यहां वहां की व्यर्थ की बकवास करने वाला व्यक्ति, निश्चित मानिए कि वो व्यक्ति मेंढक बनेगा और टर टर करता रहेगा। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो दादुर अर्थात चमगादड़ भी बनता है। चमगादड़ सबसे 84 लाख योनियों में सबसे निकृष्ट योनि यदि कोई है तो वो चमगादड़ है। चमगादड़ उल्टा लटकता है, पांव के बल कभी बैठता नहीं है, उल्टा, पांव ऊपर सिर नीचे। क्यों? क्योंकि वो मुंह से ही खाता है और मलमूत्र भी मुख से ही करता। सबसे निकृष्ट होता है चमगादड़। हाँ, उस चमगादड़, जो व्यक्ति केवल दूसरों की आलोचनाएं करते हैं, अपनी जिह्वा को राम नाम लेकर पवित्र नहीं करते, ऐसे व्यक्ति निश्चित चमगादड़ बनकर के कोरोना फैलाते हैं। हाँ, तो चमगादड़ ना बने उसके लिए आपको राम नाम जपना चाहिए।